भगवान ने कहा कि देवताओं, तुम्हारा समय चल रहा है बुरा और राक्षसों का समय चल रहा है अच्छा, इसलिए तुम राक्षसों से जाकर के मित्रता करो और उनसे जाकर के कहो कि भैया हम तो भाई भाई हैं, भले हमारी माँ अलग है पर पिता तो एक है। ये देवता और राक्षस एक पिता की संतान है, कश्यप ऋषि की। कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति से देवता हुए और दिति से दैत्य हुए। तो भगवान ने कहा उनसे जाकर के कहो कि हम भाई भाई हैं, भले हमारी माँ अलग है पर पिता एक है और हम भाइयों के झगड़े में हमारा ही नुकसान होता है। वे पूछेंगे कि तो हम क्या करें, बताना। समुद्र मंथन करना चाहिए जिससे अमृत निकलेगा, हम तुम पी करके अमर हो जाएंगे। और भगवान नारायण ने देवताओं से कहा, अमृतोत्पादने यत्नः क्रियताम अविलंबितम यस्य पीतस्य वै जंतुर् मृत्युग्रस्तो अमरो भवेत। बिना विलंब किए हुए मेरी सहायता से समुद्र मंथन करने का कार्य प्रारंभ करो। क्षीर सागर में मंद्राचल पर्वत की मथानी बनाई गई और मंद्राचल पर्वत को अपनी पीठ पर नारायण ने यहां पर कूर्मा अवतार लिया है। कछुआ बन के समुद्र के भीतर गए भगवान, मंद्राचल को पीठ पे उठाया, बासुकी नामक सर्प की रस्सी बनी, सर्प के एक तरफ देवता लगे एक तरफ राक्षस लगे और फिर समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। और जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो समुद्र मंथन करने पर पहले रत्न के रूप में निकलता है, क्या निकला? विष, कालकूट, गरल, हलाहल। और जब विष निकला तो ये छोटा मोटा जहर थोड़ी निकला है, कालकूट निकला है, गरल। और जब गरल निकलते देखा तो हाहाकार मच गया, कौन बचाए कौन बचाए। सभी को एक की ही याद आई। किसकी याद आई? किसकी याद आई? जोर से तो बोल दिया करे। किसकी याद आई? भगवान शिव कैलाशों के बासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया। अंत बेअंत तेरी माया, ओ भोले बाबा, अंत बेअंत तेरी माया। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। भगवान शंकर को बुलाया है कि भोलेनाथ पाही माम। और भैया दुनिया में सबसे भोले देव यदि कोई है तो वो सिर्फ भोलेनाथ है। आप किसी देवता से यदि कहो कि आओ जहर पी लो तो वो देवता ऊपर से ही श्राप दे देंगे कि रुक जा बताता हूं, जहर पिलाता है। और भगवान शंकर ऐसे हैं कि जहर पीने भी बुलाया गया तो जहर पीने भी पधारे। एक कथा आती है ना कि एक राक्षस ने तपस्या की और भोलेनाथ जब प्रकट हुए तो कहा बताओ क्या चाहिए। राक्षस कह रहा है प्रभु जिसके सिर पे हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। भोलेनाथ ने भी कह दिया तथास्तु। अब वो कहता है कि सबसे पहले मैं आपके ही सिर पे हाथ रख के देखूंगा कि आप भस्म होते हो या नहीं। और उस राक्षस का नाम पड़ा
भस्मासुर। तो वास्तव में इतने भोले हैं कि बिना सोचे समझे किसी को भी वरदान दे देते हैं, किसी को भी, इतने भोले हैं। एक और आपको चुटकुला आपने सुना हो कि एक चोर चोरी करने गया, भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचा। अब भोलेनाथ के मंदिर में चोरी करने कुछ नहीं, ऊपर घंटा लगा था बड़ा। अब सोचने लगा कि इसको निकालूं कैसे, तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ के घंटा खोलने लगा। अब भगवान शंकर इतने खुश कि बताओ, कोई मेरे ऊपर दूध चढ़ाता है, कोई दही चढ़ाता है, कोई बेलपत्र चढ़ाए, कोई समी पत्र चढ़ाए, कोई अबीर गुलाल भस्म जल चढ़ाए, लेकिन इस भक्त को देखो, इसने अपने आप को मेरे ऊपर चढ़ा दिया और प्रकट हो गया कि बताओ तुमको क्या चाहिए। वास्तव में वो इतने भोले हैं, वास्तव में इतने भोले हैं, इतने भोले हैं। मैंने शायद एक दिन और कथा में कहा था कि जब कि हर मंदिर, हर तीर्थ, हर धाम, हर स्थान पर जाकर के थक जाओ, हार जाओ और आपका काम ना बने, तो एक बार भोलेनाथ के चरणों में सिर झुका के हृदय से उनसे कह देना अपनी बात, आपका काम बन जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, आंखों से आंसू बहा करके, अंतःकरण से, हृदय से हाथ जोड़ के उनके चरणों में अपनी बात को रख देना, पूरी हो जाएगी। ऐसे हैं भोलेनाथ। अब जब जहर निकला, कौन पिए कौन पिए, देवताओं ने और राक्षसों ने एक स्वर में आवाहन किया, अग्निर्मुखम ते खिल देवतात्मा क्षितिम विदुरलोक भवांग्रि पंकजम कालम गतिम ते खिल देवतात्मनो दिशश्च कर्णौ रसनम जलेश। देवता और राक्षस एक साथ कह रहे हैं, नाथ अग्निर्मुखम ते, अग्नि आपका मुख है। ये दिशाएं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आग्नेय, बाह्य, नैऋत्य, ईशान, ऊर्ध्व, अधो, ये 10 दिशाएं आपके कान हैं। पृथ्वी आपके पैर हैं, जल आपकी जीव है, काल आपकी गति है। हे कालों के काल, हे महाकाल, पाहि माम, रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें। और जब इस तरह से भावपूर्ण स्तुति गाई है, भावपूर्ण स्तुति की, भोलेनाथ प्रकट हो गए और प्रकट होकर के भगवान शंकर ने विष पान कर लिया। अब जब महादेव विषपान कर रहे थे तो मन में बात आई कि इस विष को रखा कहाँ जाए, यदि विष को मुख में रखूंगा तो मुख में संसार है, इस विष को हृदय में रखूंगा तो हृदय में राम जी बैठे हैं, इसलिए न मुख में रखा न हृदय में, कंठ में ही विष को धारण किया। भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया और भोलेनाथ बन गए नीलकंठ महादेव। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। तो समुद्र मंथन करने पर पहले रत्न के रूप में विष, इसे महाकाल ने अपने कंठ में धारण किया। दूसरे रत्न के रूप में कामधेनु नाम की गौ माता, जिसे ऋषि मुनियों को दिया गया। तीसरे रत्न के रूप में उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा, जिसे राजा बलि को दिया गया। चौथे रत्न के रूप में ऐरावत नाम का हाथी, जिसे इंद्र को दिया गया। पांचवें रत्न के रूप में अप्सराएं, जिन्हें स्वर्ग की संपदा बना दिया गया। छठवें रत्न के रूप में कल्प वृक्ष को भी स्वर्ग की संपदा बनाया गया। सातवें रत्न के रूप में कल्प वृक्ष के समकक्ष पारिजात वृक्ष, इसको भी स्वर्ग की संपदा बनाया गया। आठवें रत्न के रूप में शंख, नौवें रत्न के रूप में चक्र, 10वें रत्न के रूप में चंद्रमा, 11वें रत्न के रूप में कौस्तुभ मणि, जिसे नारायण ने वक्षस्थल में धारण किया। 12वें रत्न के रूप में लक्ष्मी जी पधारी हैं। और जब लक्ष्मी जी आई तो सब चाह रहे हैं कि हमको लक्ष्मी जी मिल जाए, हमको मिल जाए। कौन चाहता है कि लक्ष्मी हमको मिले? सब चाहते हैं। मतलब कौन नहीं चाहता कि लक्ष्मी हमको मिल जाए? सबको चाहिए लक्ष्मी मिल जाए, लक्ष्मी मिल जाए। देखो, लक्ष्मी जी को पाना है, वास्तव में यदि लक्ष्मी को पाना है तो हमारे शास्त्र एक बड़ा सुंदर भाव रखते हैं कि कुचैलिनम वस्त्रमलोपधारिणम वहवासिनम निष्ठुर भाषिणम चो
सूर्योदये चास्तमिते शयानम विमुंचति श्रीर्यदि चक्रपाणि। बड़ा सुंदर भाव है कि कुचैलिनम वस्त्रमलोपधारिणम। एक बात याद रखिएगा, यदि चाहते हो लक्ष्मी की कृपा बनी रहे तो वस्त्र फटे पहन लेना, पर वस्त्र गंदे मत पहनना। लक्ष्मी जी को गंदगी अच्छी नहीं लगती, तो वस्त्र फट गए हो चल जाएगा, पर वस्त्र गंदे नहीं होने चाहिए। कुचैलिनम वस्त्रमलोपधारिणम, जो गंदे वस्त्र धारण करते हैं ऐसे जनों को लक्ष्मी जी त्याग देती। वहवासिनम निष्ठुर भाषिणम चो, जो लोग बुरे शब्दों का ज्यादा प्रयोग करते हैं, बुरे शब्द समझ रहे हैं ना, कठोर भाषा बोले, बात बात पर जिनके मुंह से गाली निकले, बात बात पर जो, और आजकल तो इसको बड़ा अच्छा समझा जाता है। आजकल की जनरेशन तो इतनी बर्बाद है, इतनी बर्बाद कि हर एक वाक्य में वो गाली देती है, हर एक वाक्य में अच्छी नहीं होती है। शास्त्र कह रहे हैं कि कुचैलिनम वस्त्र मलोपधारिणम बहवासिनम निष्ठुर भाषिणम, जो बात बात में गाली देते हैं, गाली गलौज करते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ऐसे लोगों को भी लक्ष्मी त्याग देती है। तो कुचैलिनम वस्त्रमलोपधारिणम बहवासिनम निष्ठुर भाषिणम चो सूर्योदय चास्तमिते शयानम। सूर्योदय होने के बाद भी जो सोते रहते, पता चला सूर्य नारायण आ गए, खिड़की में से झांक रहे हैं और हम सो ही रहे, तो सूर्योदय के बाद तक जो सोते रहते हैं। और कहा गया कि कुचैलिनम वस्त्रमलोपधारिणम बहवासिनम निष्ठुर भाषिणम चो सूर्योदय चास्तमिते शयानम, जो तीन काम करते, गंदे कपड़े पहनते हैं, गाली गलौज ज्यादा करते हैं, सूर्योदय के बाद भी सोते रहते हैं। लक्ष्मी जी कहती हैं कि यदि नारायण भी ऐसा करते हैं तो विमुंचति, मतलब छोड़ देती हूँ, श्री यदि चक्रपाणि, यदि नारायण भी ऐसा करें तो मैं नारायण का भी त्याग कर दूंगी। ये मैं नहीं कह रही, ये शास्त्र कह रहे हैं। तो लक्ष्मी जी की कृपा यदि चाहिए, क्योंकि संसार में लक्ष्मी जी सबको चाहिए, चाहे हम हो चाहे आप, सबको जरूरत है। तो लक्ष्मी जी यदि चाहिए तो कुछ छोटे छोटे नियम है, उन नियमों का हमको पालन करना चाहिए। गंदे कपड़े ना पहने, गंदे शब्दों का प्रयोग ना करें, गाली गलौच ना करें, कोशिश करें कि सूर्योदय हुआ तो उठ जाओ, सूर्योदय होते ही उठ जाओ। तो लक्ष्मी जी आई 12वें रत्न के रूप में। जब समुद्र मंथन हुआ तो लक्ष्मी निकली। अब जब लक्ष्मी निकली तो सब खड़े हमारे पास आए, हमारे पास आए, हमको मिल जाए, सबका त्याग कर दिया। और एक स्थान पर चतुर्भुज रूप धारण किए नारायण खड़े थे। आते ही लक्ष्मी नारायण का वर्ण करती हैं, आते ही नारायण के गले में माला डाल देती हैं, और तब से हो गए लक्ष्मी नारायण। आते ही नारायण को बर लिया। तो 12वें रत्न के रूप में लक्ष्मी जो नारायण का वर्ण करती हैं, और 13वें रत्न के रूप में निकलती है वारुणी। वारुणी मतलब, वारुणी मतलब, वारुणी का मतलब होता है शराब। 13वें रत्न के रूप में क्या निकली? शराब। और जब वारुणी निकली तो राक्षस, तो राक्षस बस सोचने लगे कि बस अमृत निकल आया, असली अमृत तो यही है। और उन्होंने शराब को ग्रहण कर लिया, और 14वें रत्न के रूप में अमृत कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी प्रकट हो गए। अब जब धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए तो समझ में आ गया कि भैया अमृत वो नहीं था जो हमने ले लिया, अमृत तो अब आया है। अब अमृत का जो कलश है उसको एक तरफ से देवता खींचे, एक तरफ से राक्षस, ये कहे हम पिएंगे, ये कहे हम पिएंगे, ये कहे हम पिएंगे। और इसी छीना झपटी, इसी खींचा तानी में अमृत की 4 बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं। और जिस स्थान पर वो 4 बूंदें गिरी, आज भी हर 12 वर्ष के बाद उन 4 स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। उज्जैन में, नासिक में, हरिद्वार में और तीर्थराज प्रयाग में। अब
भगवान विष्णु को लगा इतनी मेहनत की, समुद्र मंथन करवाया, तब अमृत निकला। पता चला इनकी छीना झपटी में पूरा अमृत पृथ्वी पर चला जाए। इसलिए फिर यहाँ पर नारायण ने मोहिनी रूप धारण किया है। और वेद व्यास जी लिख रहे हैं कि ततो ददरसोपवने बरस्त्रियम विचित्र पुष्पारुण पल्लव द्रुमे विक्रीडतीं कंदुकलीलया लसत दुकूल परयस्तनतंब मेखलां नवयौवन निर्वृत्त स्तनभार कृसोदरम मुखामोदालुरक्ताली झंकारोद विघ्न लोचनम। यहाँ नारायण ने मोहिनी रूप बनाया है। और नारायण के मोहिनी रूप को जब देखा तो मोहिनी रूप को देखते ही देवता और राक्षस दोनों मोहित हो गए। अब देवताओं को तो पता है कि ये नारायण है और राक्षसों को पता नहीं। भाग करके गए, इतनी सुंदर देवी पहले बार देखी है। अमृत का कलश मोहिनी भगवान के हाथों में देकर कहे कि देवी जी निष्पक्ष भाव से आप हमको अमृत पिला दो। मोहिनी देवी ने कहा ठीक पिला देती हूँ, पर भैया मेरी एक शर्त है। शर्त क्या? सही गलत जो करने के लिए कहूंगी वो करना पड़ेगा। अब राक्षस एक साथ कह रहे देवी जो कहोगी हम कर देंगे, बस तुम्हारे हाथ से अमृत पीना है। तो मोहिनी भगवान ने कहा ठीक है, एक दिन का व्रत रखो, दूसरे दिन स्नान करो, नए नए वस्त्र पहनो और पंक्ति में बैठो। पंक्ति मतलब लाइन से बैठो। एक दिन का व्रत किया, नए नए वस्त्र पहने, पंक्तिबद्ध बैठे। एक पंक्ति में देवता, दूसरी पंक्ति में राक्षस। मोहिनी भगवान सबसे पहले अमृत लेकर के राक्षसों के पास ही पहुंचे और राक्षसों से कहा कि भैया ये ऊपर का जो अमृत है ये पानी है और नीचे शुद्ध अमृत है, इसलिए पानी देवताओं को पिला देने दो। राक्षस भी इतने मंदबुद्धि ये तक ना कह पाए कि एक घड़े में दो प्रकार का पानी कैसे। और मान लो है, हम मान रहे नीचे गाढ़ा गाढ़ा अमृत है, ऊपर पानी पानी है, तो एक बार मिला लो, अच्छे से मिलाओ, अच्छे से मिला के बांटो। ऐसा भी ना कह पाए। यहाँ भगवान गए, देवताओं को अमृत पिलाया। राहु नाम का दैत्य अमृत पीने की जल्दी पड़ी थी, सूर्य चंद्रमा के बीच में आकर के अमृत पिया। भगवान को सूर्य चंद्रमा ने बताया कि राहु है, अमृत पी लिया है। तत्क्षण मोहिनी रूप का त्याग करके सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काटा। मृत्यु तो नहीं हुई, उसके दो भाग हो गए, राहु और केतु। ब्रह्मा जी ने उन्हें नवग्रहों में स्थापित कर दिया। आज भी ये राहु नाम के दैत्य कहा जाता है कि ये एक आध्यात्मिक मान्यता है, धार्मिक मान्यता है कि सूर्य और चंद्रमा से उस बात का बदला अब तक सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दिन लेते हैं। तो इस तरह से समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला। अमृत के लायक देवता थे तो देवताओं को दिया गया। राक्षस अमृत के योग्य नहीं थे, इसलिए उन्हें अमृत से दूर रखा गया।